बाप कहते हैं मैं गाइड बन करके तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए अभी आया हुआ हूँ। इसलिए बाप कहते हैं मुझे कालों का काल कहते हैं, क्योंकि सभी को वापस ले जाऊंगा। याद आता है कल पहले भी यह महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे ही तो स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु स्वर्ग में सभी तो वहां नहीं जाएंगे सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो बाप कहते हैं मैं निर्वाण धाम का मालिक अभी आया हूँ सभी को वापस निर्वाण धाम में ले जाने के लिए। देखो कितने सीधे शब्दों में। ऐसे ही बाबा सिखाते हैं तुम इतनी अपनी अथॉरिटी से बताओ, बाप की अथॉरिटी तुम्हें मिली हुई है, उस अथॉरिटी से बात करो। सभी को मैं बाप कहते हैं आया हूँ सभी को वापस निर्वाण धाम ले जाने के लिए। अभी बाप कहते हैं तुम रावण के जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीती आसरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर दूसरे नंबर में क्रोध लोभ, नंबर 1 डर्टी है। तो अब तो तुम्हें सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तभी तो तुम स्वर्ग में चलेंगे। लगता है कि बाप कितनी सरल भाषा में बता रहे हैं। आएंगे ऐसी भाषा में बोलना, सोचो अपने आप से इतना प्यार से इतनी याद दिला करके, जैसे कोनो को हम दिखा रहे हैं कल पहले ऐसे हुआ था। बाबा कहते हैं तो अभी तो तुम्हें सारी दुनिया से नष्ट मोह भी होना है, तभी तो तुम स्वर्ग में चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है ना, बच्चों की भी बुद्धि नए मकान के तरफ लग जाती है ना। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग देखो कैसा अच्छा बनाता हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग इसलिए अच्छा बनाता हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ देखो रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। वो निकलेंगी तब जब तुम योग में रहेंगे और ज्ञान भी तुम्हें धारण होगा। देखो ये बाबा भाषण कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। देखो ये बाबा भाषण कर रहे हैं, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो। हमें भी बाबा सिखाते हैं, तुम कहो बाप कहते हैं हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो। तो जैसे बाप के डायरेक्ट वर्शन से कहो तो ऑटोमेटिकली उनको वो भाषना आएंगी। आत्मा के स्वरूप में तुम सब भाई भाई हो। अभी बाप कहते हैं तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी तो तुम सब तमो प्रधान बन चुके हो, क्योंकि अभी तो है ही रावण का राज। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज कब से आरंभ होता है। सतयुग में तो पहले थे 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे कलाएं कम हुई तो फिर बने 14 कला। ऐसे नहीं एकदम से 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरती है। अभी तो देखो कोई कला नहीं रही है,
पूरा ग्रहण लगा हुआ है, सब काले बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई भी अभी फिर से पाप कर्म नहीं करो। देखो बाप अथॉरिटी से बोलते हैं, सीधी सीधी बात। अब समय नजदीक पहुंच गया है, अंतिम समय है, अंतिम समय की अंतिम घड़ियां पहुंची है। तो बाबा कहते हैं ऐसे चैलेंज करो, ऐसे उन को समझाओ। अभी तो तुम्हें पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। देखो भारतवासी रावण को जलाते आते हैं, जरूर है ना, अभी रावण का राज्य है तभी तो उसको जलाते हैं। उसने दुख दिया है, इतना पाप किया कराता है, तभी तो उसको जलाते रहते हैं। परंतु रावण राज किसको कहते हैं, राम राज किसको कहते हैं, ये भी तो यथार्थ नहीं जानते हैं। कहते हैं राम राज हो, नया भारत हो, परंतु एक भी ये नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब था और कब फिर से होता है। अभी तो सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को तो सत्युगी झाड़ देखने में आ रही है। आता है सत्युगी झाड़ देखने में, आता है, आता है, क्या क्या दिखाई पड़ता है, वर्णन करो। अभी तो बाबा कहते तुम बच्चों को सत्युगी झाड़ देखने में आ रही हैं। अब यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं, ये बातें तो सब बाप ने ही आकर के समझाई हैं, क्योंकि मात पिता तो तुम्हारा वही है। और स्थूल में फिर मात पिता ब्रह्मा और सरस्वती है। तुम माता पिता उसको गाते हो, सत्युग में ऐसे नहीं गाएंगे। ये सब भक्ति मार्ग का अब चल रहा है ना, कुंभ का मेला ये सब भक्ति मार्ग वालों के लिए बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं। देखो स्पष्ट शब्दों में, तुम माता पिता उसको ही गाते हो, सत्युग में तुम ऐसे नहीं गाएंगे, क्योंकि वहां तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। यहाँ मात पिता का बन कर के फिर तुम्हें लायक भी बनना पड़ता है, तभी तो तुम स्वर्ग में चल सकेंगे। इसलिए अभी बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी, क्या तुम भूल गए हो, तुम देवताएं थे, कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन करके एकदम देवाला मार दिया है। किसका देवाला, गुरु का देवाला मार दिया है। पुण्य का खाता ही खत्म हो गया है। अभी बेसमझ बन करके देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुम्हें बना दिया है। तब तो रावण को जलाते हो, क्यों जलाते हो वो भी बाबा बता रहे हैं। दुश्मन का ही तो एफिजी बना करके जलाते हैं। तो देखो बाप से तुम्हें, तुम बच्चों को बाप कितनी नॉलेज दे रहे हैं, परंतु बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते ही नहीं है।
तुमको तो बाप का पैगाम देना है। क्या पैगाम देना है? अब बाप आया हुआ है। ये महावाणी सीधे सीधे शब्दों में, अभी बाप आया हुआ है। अब देखो, यह महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब तो सभी को वापस जाना है। अब तो स्वर्ग गुप्त रूप में स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। बाकी ऐसे नहीं कहना, ये सुनना ध्यान से। ऐसे नहीं कहना। आत्म भाई क्या बोला है, पढ़ी है ना मुरली? बाबा कहते हैं सबको ये बोलो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना, इस्लामी बोधी आदि सब भाई भाई है। तो क्या कहेंगे? हम तो ऐसे कहते हैं ना, हम सब आपस में भाई भाई है। कैसे बोलना है? ऐसे नहीं कहना इस्लामी बोधी आज सब भाई भाई है। ये तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वे सब एक बाप की संतान हैं। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो। तो ये बाप का मैसेज देने के लिए अभी हम शिव जयंती मना रहे हैं। आने वाली है ना अभी शिव जयंती। तो शिव जयंती पर कैसे कैसे भाषण करो, सीधे सीधे शब्दों में। अंतिम समय का अंतिम घड़ियां आके पहुंची है, सीधी वार्निंग दो। परंतु ऐसे वार्निंग देने की ऐसे हिम्मत से अपना यथार्थ बात बताते रहो। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव के पोतरे पोतरियां हैं। हमको उनसे स्वर्ग के राजाई का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं, बच्चे मन मना भव। वही पैगाम हम आप सबको दे रहे हैं। मन मना भव, इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए अशरीरी बनो, एक बाप को याद करो, दूसरा न कोई। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुनो धारणा के लिए मुख्य सार आ गया बुद्धि में। देह के सभी धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। याद रहा याद? दूसरी पॉइंट,
बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर। सबको ये बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। समय पर देखो कैसे बाबा के महावाक्य, हम तो जब मुरली पढ़ते हैं देखते हैं अभी बाबा की कितनी सीधी सीधी महावाक्य। भले शुरू में भी सुने हैं, उस समय तो सुनने समय लगता होगा, पर अभी लगता है कैसे बाबा डायरेक्ट बच्चों को सीधे शब्दों में, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, पर अगर हम अथॉरिटी से बोलते हैं तो वो बोलना उनको लगता है कि ये बोलते हैं किस अथॉरिटी से, वो अथॉरिटी उनको विश्वास दिलाती है। शुरू में ऐसा ही था ना, शुरू में हम बोलते थे बड़ा शक्तिशाली, 14 साल रहे यज्ञ में, कोई भी कुछ बोलता था बड़े शक्तिशाली बोलते थे, तो सब जो भी सुनेंगे चिप हो जाते थे। अभी जरा मिक्स करके बोलते हैं ना, तो अभी मिक्स नहीं करना है, अभी ठीक से बाप के महावाक्य, जो सीधा बाप के महावाक्य डायरेक्ट महावाक्य सुनाओ, परंतु अपने अंदर ऐसी धारणा और उस शक्ति से सुनाओ। आज का वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक के स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएंगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद को नहीं पा सकते हो। इसलिए हर सेकंड अपने पर पूरा पूरा अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बार एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है। याद रहा? एक बार बोलो, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है, तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है ना? सब वैष्णव, सच्चे वैष्णव